हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में अति 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 व्यस्त होंगे। तो देखो, हमने हल्का के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई है और अब हल्का जो है वो धमकाने पर आ गई है। हल्का ने लिखा है कि अपनी उल्टी गिनती शुरू कर, तेरे दरवाजे पर आकर तेरी बजाने वाली हूँ। तो भाई हल्का जी से तो मैं तो डर गई, है ना। हल्का ने डराया और मैं डर गई, क्योंकि हल्का वाईटी जो है हल्का जी के पिताश्री का है। हल्का के पिताश्री ने खरीद रखा है, तो सिर्फ हल्का ही बोल सकती है, हल्का ही कर सकती है, हल्का ही गंद फैला सकती है, हल्का ही जो है गाली गलौज कर सकती है, हल्का ही धमकी दे सकती है। हम नहीं कुछ कर सकते, हमें तो डरना है हल्का दीदी से। हल्का दीदी आ जाएगी, है ना। हलवा है क्या हल्का। अपना पति संभलता नहीं है, हैं। दूसरों के लिए न्याय के लिए भटक रही है। भटके, न्याय दिलाए, मना नहीं है। पर ये कचरा कितना न्याय दिलाएगी। आप सबको लगता है कि ये वाकई में न्याय दिला पाएगी? आप सब भूल गए क्या? ये व्यूअर्स की ना वैसे याददाश्त बहुत कमजोर होती है। आप सब भूल गए कि हल्का किस कैटेगरी की है। वो न्याय नहीं दिलाती, वो बदनाम कर देती है, वो घर तबाह कर देती है, वो घर तोड़ देती है। जिस भी घर में वो गई है वो घर टूटा ही टूटा है। कभी उसने किसी का घर जोड़ा नहीं है। वो घर तोड़ के ही बाहर निकलती है ना। निक्की कामनी का मैटर देख लो, फिर जगत भैया जगत दीदी का मैटर देख लो, फिर उसके बाद जो है वो सरिता जेठू में घुसी थी। बहुत सारे मामलों में घुसी है। और मतलब हर चीज को ना ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोलना इसकी आदत है। अब जो है इसने क्या किया है, सपना का साथ देते देते ये कब अंकल आंटी के विपक्ष में खड़ी हो गई इसको खुद नहीं पता चलता है शायद। तो अब इसने एक वीडियो, ऑडियो माफ कीजिएगा, ऑडियो जो है वो सपना को दी थी और सपना ने वो ऑडियो अपने वीडियो में चलाई है और ये साबित करने की कोशिश की है कि वो तो अपने पति राजवीर के लिए इंसाफ की मांग करती है भाई, चाहती है कि न्याय मिले, लेकिन उसके सास ससुर नहीं चाहते। अरे वो सास ससुर जिसने बच्चे को जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, शादी ब्याह कर दी, वो नहीं चाहते। उनको कोई मतलब नहीं है, मतलब उनका बच्चा कैसे गया, नहीं गया, किस लिए गया, उन्हें नहीं चाहिए इंसाफ। सपना को चाहिए, क्योंकि सपना की शादी 5-6 साल पहले हुई थी ना, तो सपना जो है माँ बाप से ज्यादा अहम हो गई। मतलब सोचिए किस स्तर की बातें हो रही हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप जो है आप क्यों गलत बोल रहे हो, सपना तो चाहेगी न्याय। मैं डिनाई नहीं कर रही, सपना न्याय चाहेगी भाई, कोई भी चाहेगा कि उसके पति को क्या हुआ था, उसके लिए वो चाहे, जानने का पूरा पूरा अधिकार है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये बोले कि मेरे सास ससुर को तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरे सास ससुर तो दोगले हैं, मेरे सास ससुर तो अपना नकाब जो है वो दिखा रहे हैं। मेरे सास ससुर ने पहले तो बोला था कि हाँ भाई हल्का बहन, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब जो है वो पीछे हट गए हैं। मैं ही न्याय की देवी हूँ, मैं ही न्याय के लिए लड़ रही हूँ, मेरा परिवार ही मेरा साथ दे रहा है। तो परिवार के साथ जाओ ना, हल्का के साथ क्यों जा रहे हो? अब एक बात बताइए, आप ही सब बताइए, हल्का क्या फोन पर बात करने लायक है? क्या हल्का के साथ कोई भी कन्वर्सेशन की जा सकती है जो उस छोटे से वीडियो कॉल पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले? उसका कोई भरोसा है? अंकल आंटी ये जोखिम क्यों उठाएंगे? कोई भी समझदार इंसान ये जोखिम क्यों उठाएगा कि वो हल्का से बात करे? क्योंकि हल्का, आप सबको पता है कि हल्का छोटी सी बात का तिल का ताड़ किस तरह से बनाती है। राजवीर जी की जो मौत हुई, निधन हुआ, वो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, केस खुलना चाहिए। कौन था इसके पीछे, क्या वाकई में एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी, ये सारी चीजें जो हैं वो पता लगनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रही, लेकिन मेरे को इस बात से दिक्कत है कि अब ये माहौल बनाया जा रहा है कि सिर्फ सपना ही न्याय के लिए लड़ रही है, उसके सास ससुर जो हैं वो तो न्याय चाहते ही नहीं। आप सोचिए वो क्यों हल्का को फोन पर सारी डिटेल देंगे? उन्होंने क्या बोला, फेस टू फेस मिलो, ताकि वो जब बातचीत करे तो उनके साथ भी कोई होना चाहिए। फिर चाहे वो अंशु हो, चाहे वो पड़ोसी हो, कोई उनके साथ होना चाहिए, ऐसा इंसान जो हल्का की भी रिकॉर्डिंग रख सके। क्योंकि पता है आपको, वाईटी पे रिकॉर्डिंग बहुत खेला जाता है, तो वो इस तरह से तो नहीं हल्का को ना पूरी डिटेल दे सकते हैं। फेस टू फेस मिलती हल्का तो शायद कुछ बातें होती, लेकिन हल्का जो है
वो फ़ोन पर ही चाहती है कि न्याय मिल जाए। अब हल्का ने ये जिम्मेदारी उठाई है तो उसको ये जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे तरीके से उठानी चाहिए, गंद फैला के नहीं उठानी चाहिए जिस तरह से उसने बहुत सारे केसेस में गंद फैलाया। हल्का रानी बड़ी सयानी और सपना रानी भी बड़ी सयानी है। सपना रानी को पता है कि हल्का बहुत हल्की है, हल्का की इमेज बड़ी गंदी है और इसीलिए वो हल्का के कंधे पर बंदूक रख के चला रही है। हमेशा क्या होता रहा है कि हल्का सबको अपना जो है वो निशाना बनाती रही है, हल्का दूसरों के बल पर जो है आगे बढ़ने का काम करती रही है। लेकिन इस बार सपना ने चाल चल दी। सपना ने इस बार हल्का को बना दिया अपना मैसेंजर और अब हल्का के जरिए जो है वो बातों को आगे बढ़ाएगी। और हल्का को तो आपका पता ही है, हल्का गंद कितना गंद कर सकते हैं वो सारा गंद करेगी, मुद्दे पर नहीं आएगी। मतलब उसके सास ससुर ने ये बोल दिया तो अब जो है वो अपराधी हो चुके हैं। अब ये मान के चल लिया गया है कि भाई वो इंटरेस्टेड ही नहीं है अपने बेटे के केस खुलवाने में या अपने बेटे की मौत का सच जानने में, वो इंटरेस्टेड नहीं है। हल्का ने अब वाईटी पर पूरा माहौल बना दिया, पूरा साबित कर दिया। भाई इसको तो पुलिस में होना चाहिए था, हल्का को कहाँ ये मतलब घर पे थप्पड़ लप्पड़ खा रही है। पुलिस में जाओ बहन जी, पुलिस में जाइए आप, आपका दिमाग ना शातिर है और दुश्मनों मतलब चोर उचक्कों को पकड़ने के लिए आपका दिमाग एकदम परफेक्ट है, जाइए आप। और हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि आपको कोई देख नहीं रहा है, आपको पूरी वाईटी देख रही है और आपके फैलाए गंद से हर कोई वाकिफ है, तो आप पर निगाहें सबकी हैं। ऐसा ना हो कि सपना को सही साबित करने के चक्कर में आप अंकल आंटी को गलत साबित कर दो, क्योंकि आपकी मंशा तो यही है। अब वो अंकल उस दिन लाइव नहीं आए थे, उन्होंने एक वीडियो बनाया था, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्ग इंसान ना तो न्याय की लड़ाई लड़ सकता है और ना ही वो अपनी खुद की देखभाल कर सकता है, ये बात तो सत्य है। अब उन्हें लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब बहू जब नहीं है, चाहे कोई भी वजह हो, बहू जब नहीं है तो भाई अड़ोसी पड़ोसी अपने रिश्तेदार नातेदार काम तो आएंगे ना, आ रहे हैं, इस पर भी दिक्कत है। दूसरी बात, कल मैं एक पैनल पर सुन रही थी, मैं गई नहीं थी, मैं किसी पैनल पर नहीं जाती हूँ, तो मैं सुन रही थी, वहाँ पर हल्का भी थी, वहाँ पर एक मैडम थी, वो बोल रही थी कि भाई हल्का के साथ ससुर का चेहरा देख के पता चलता है कि वो कितना बड़ा दारूबाज है, कितना ठरकुल्ला टाइप का इंसान है, उसकी शक्ल देख के पता चलता है। तो मोहतरमा आपने तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई, आपकी शक्ल भी दिख जाती तो आपके चरित्र का भी हनन हो जाता, पता चल जाता कि आप भी चरित्रवान है या चरित्रहीन है। क्योंकि आप तो बहुत जल्दी लोगों को जो है अपराधी बनाने में वक्त नहीं लगाती, चेहरा देख के आप इंसाफ कर देती हैं कि नहीं उसका चेहरा ऐसा है वो ऐसी होगी, उसका चेहरा वैसा है वो वैसी होगी। भाई आपको भी पुलिस में होना चाहिए था, आपको तो एक अलग विभाग दे देना चाहिए था कि भाई देखो कोई भी केस सुलझे नहीं सुलझे, अनसुलझे सारे केस जो है इन मोहतरमा को दे दीजिए, क्योंकि ये तो चेहरा देख के बता देंगे कि भाई यही अपराधी है। कहाँ से लाते ये दिमाग, मतलब कितना कचरा भरा हुआ है दिमाग में। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती कि राजवीर का जो केस है वो खोले, इंसाफ मिले, न्याय मिले, सब कुछ मिले, सब चाहते हैं, क्योंकि राजवीर से और सूरज से बहुत इमोशनली लोग अटैच्ड थे। मैंने बहुत बाद में देखा, जब राजवीर जी का निधन हुआ था तब मैंने उनकी वीडियोस देखी थी, लेकिन तब भी मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। सपना की हालत देख के भी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस दुख को देखने के बाद मैं अपने दिमाग के सेंसेस खो दूं और ये बोल दूं कि नहीं सपना दुखी थी लेकिन उसके सास ससुर नॉर्मल दिख रहे थे, तो उसके सास ससुर जो है वही सारे मतलब सारी समस्याओं के जड़ हैं और सपना जो है वो तो बहुत मासूम है। वो सिचुएशन वैसी थी, उस वक्त सब परेशान थे, सब दुखी थे, उनके दुखों का आकलन भी नहीं किया जा सकता कि कितने मीटर का दुख था उनका, नहीं। लेकिन अब जब चीज़ें जो हैं बहुत दिन हो चुका है, बहुत वक्त गुजर चुका है और चीज़ों को नए सिरे से शुरुआत अगर की जानी चाहिए
तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक पक्ष को अपराधी घोषित कर दिया जाए और दूसरे पक्ष को जो है ये बता दिया जाए कि नहीं भाई, दूसरा पक्ष तो भाई बहुत उसने त्याग किया है। माँ बाप भी त्याग करते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं कि वो उसके माँ बाप है और सगे माँ बाप हैं, सौतेले माँ बाप नहीं है। तो सगे माँ बाप पर उंगली उठाना यानी भगवान पर उंगली उठाना। सोच लीजिए फिर कितनी बड़ी बात है ये। और जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। और रही बात ससुर पर, बोला कि ससुर जो है चरित्रहीन है, ससुर दारूबाज है, तो चेहरा देख के बताने वाली मोहतरमा जी, बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करा करें। हो सकता है आपका चेहरा देख के भी लोग कुछ इसी तरह का अनुमान लगा ले फिर, है ना, जैसे कुछ ऐसा। पता ही होगा आपको, ये होता आया है, यूनिवर्स है, कर्मा वापस आता है। तो कुछ भी मत बोलिए। और अगर न्याय चाहिए तो न्याय की ही बात होनी चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि सपना सही है वो गलत है, सामने वाला गलत है, या फिर सामने वाला सही है सपना गलत है। ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ न्याय की बात।